बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जैसा कि आप जानते हैं कि हम सवात की हसीन वादियों की सैर के लिए निकले हुए हैं और इस व्लॉग के पार्ट 1 में मैंने आपको दिखाया था कलाम का ओज़ोन लिगोन रिज़ॉर्ट की सैर करवाई थी और आज हम उससे आगे जा रहे हैं झील सैफुल्ला। आज आप उनके झील सैफुल्ला के रास्तों की और महूडन लेक के रास्तों की खूबसूरत और ख़्वाबनाक रास्तों की सैर करेंगे और देखिएगा कि कुदरत के नज़ारों को एंजॉय करें आप भी हमारे साथ। जो ओज़ोन लिगोन रिज़ॉर्ट है ये कलाम से तकरीबन 14 किलोमीटर के फ़ासले पर था और उसके बाद फिर आगे हम झील सैफुल्ला के लिए निकले हैं। ये एक छोटा सा गांव आया था रास्ते में, साथ साथ जैसे आपको बताया था रोड का काम भी साथ साथ हो रहा है। कुछ हिस्से जो हैं वो ख़राब हैं रोड के, जिस पे बहुत झटके फ़ील हो रहे थे, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत अच्छी कंफर्टेबल बनी हुई है रोड और उसके ऊपर आपको बिल्कुल कोई झटका नहीं लगता। बहुत अच्छी रोड बनी हुई है और हो सकता है इसी सीज़न में ये रोड कंप्लीट हो जाए सारी। आपके साथ साथ जब आप चलते हैं तो आपके साथ साथ दरिया सवात बह रहा है और दरिया का बहुत ज़्यादा शोर था। जो फ़र्स्ट टाइम जाता है वो तो दरिया को देखकर ही खौफज़दा हो जाता है, लेकिन जब आप कई दफ़ा यहाँ जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल खौफ नहीं आता, बल्कि आप सारे सीन्स को और दरिया को भी बड़ा इंजॉय करते हैं। बस आप कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम दरिया से दूर रहें। ये सिर्फ देखने की चीज़ है और कोई एक्सपेरिमेंट करने की चीज़ नहीं है। तो आप कोशिश करें कि आप सिर्फ नज़ारों को एंजॉय करें और इनसे कोई छेड़छाड़ ना करें। पिछले दिनों बहुत सारे हादसात हुए नारायण का गान में भी और ये दरिया सवात में भी, जिससे बहुत दिल ख़राब हुआ, बहुत दुख हुआ सब देखकर और सुनकर। और जब आप जाएं तो आप यहाँ का जो वेदर है उसका ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले लें, फ़ोरकास्ट वगैरह देख कर जाएँ कि ज़्यादा बारिशें तो नहीं, बल्कि बारिशों वाले सीज़न में जाना अवॉइड करें। पहाड़ी इलाकों में जाने का जो बेहतरीन मौसम है ना वो है मई और जून का स्टार्ट और मई का बेशक एंड कर लें। उसमें आपको होटल वगैरह भी सस्ते मिलेंगे और वैसे भी बहुत सुकून होगा और लैंड स्लाइडिंग और बारिशों का और ग्लेशियर वगैरह का फटने का भी कोई ख़तरा नहीं होता और आप बहुत सेफली जो है वह सैर कर लेते हैं। लेकिन हम इस दफ़ा जुलाई में ही गए हैं, जुलाई के मिड में। ये आसपास देखें, ये लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हैं अपनी जगह जगह पे और उतर के और वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह अपनी बनाई हैं और एंजॉय कर रहे थे लोग। साथ साथ रोड का काम भी चल रहा है और आपके साथ साथ दरिया सवात चलता जाता है। रोड्स वहीं पे बनती हैं जहाँ पे दरिया होता है, क्योंकि उसके साथ ही आपको रोड्स के लिए रास्ता मिलता है। तो इसलिए आप सवात में जहाँ पे भी जाएंगे दरियाई सवात आपके साथ साथ चलेगा। कलाम को लैंड ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे खूबसूरत और दिलफरेब झीलें हैं, खूबसूरत और दिलफरेब झीलों का देश, शोर मचाते दरियाओं का देश, गुनगुनाती आबशारों का वतन। माशाल्लाह हर तरफ कुदरत के नज़ारे हैं। लेकिन जो ख़ुद वहाँ जाए, जो वो फ़ील कर रहा होता है, वो देखने वाला शायद उतना उसकी फ़ीलिंग्स ऐसी ना हो, क्योंकि वहाँ वेदर भी बहुत ही प्लेजेंट है। बहुत प्लेजेंट वेदर था, ठंडी हवाएं और साफ़ सुथरा और पीसफुल माहौल। ना शहरों का शोर शराबा, ना शहरों वाली फ़ास्ट लाइफ। बहुत ही सादा लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत ही मेहमान नवाज़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो जाए, किसी मसले में फंस जाए, तो सब लोग आ जाते हैं आपकी हेल्प के लिए, जबकि ना उन्होंने कोई आपसे मुआवज़ा लेना है और ना कोई उनकी ये ड्यूटीज़ में शामिल है, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ समझ के, क्योंकि बहुत मेहमान नवाज़ लोग हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पे जो भी आया वो मेहमान ही है, चंद दिन के लिए मौसम इंजॉय करने आया, नज़ारे इंजॉय। ये लोग यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ रोक कर अपनी पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे
और मुझे देख के बहुत डर लग रहा था कि कहीं ये नीचे दरिया की तरफ ना उतर जाएं। लेकिन अब लोगों को इतना तो समझ आ गई है कि ये इस तरह के ख़तरात मोल नहीं लेने चाहिए, इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होता। हमने भी जितनी वीडियोस बनाई हैं दूर से ही बनाई हैं, कुछ गाड़ी में बैठकर और कुछ दूर खड़े होकर दरिया से। रास्ते में छोटे छोटे खूबसूरत गांव भी आए थे, जहाँ से आपको बड़ी अच्छी मछली भी मिल जाती है, ट्राउट फ़िश आप इंजॉय करते हैं। देखिए सामने माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। बादल यूँ बैठे हैं पहाड़ों पर, यूँ लगता है जैसे पहाड़ और आसमान एक हो गए हों। माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक जब हम आधे रास्ते में गए तो वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई, हल्की हल्की बारिश होती रही पूरे रास्ते। यहाँ पे किस वक्त बादल आ जाए और किस वक्त बारिश स्टार्ट हो जाए पता ही नहीं चलता आपको। थोड़ी देर पहले धूप निकली होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे बारिश हो जाती है, बादल आता है और ज़ोरदार बारिश हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत होती है, मौसम की आँख मचोली, और बहुत ही लुत्फ़ आता है। उम्मीद है आप लोग भी इन नज़ारों को एंजॉय कर रहे होंगे। कलाम से महूडन लेक और सैफुल्ला लेक का जो दरमियानी रास्ता है वो इतना खूबसूरत और ख़्वाबनाक है कि अगर आप उस रास्ते की सिर्फ सैर कर लेते हैं तो आपकी सारी सफ़र की थकन जो है वो दूर हो जाती है। हालांकि ये झीलें जो है दूर दराज हैं बहुत, कलाम ही बहुत काफ़ी दूर है मैंगोरा से और बहरीन से कलाम आते हुए रोड ज़रा ख़राब हो गई थी। एक दो जगह से तो रोड बिल्कुल बैठ गई थी बारिशों के साथ, जो लास्ट ईयर बारिशें हुई हैं उसके साथ रोड बिल्कुल बैठी हुई थी और उसके ऊपर ट्रैवलिंग करते हुए बहुत डर सा हमें फ़ील हुआ। ये देखें यहाँ से फिर आगे रोड बड़ी अच्छी हो गई है स्टार्ट, और नज़ारे भी बहुत ही खूबसूरत थे, दिल फरेब नज़ारे थे। और देखने वाला तो बस इन नज़ारों में खो जाता है। और आप ज़रा सोचें कि जिस अल्लाह ने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं तो वो ख़ुद कितना खूबसूरत होगा। ये जो रोड का काम चल रहा है उसकी हैवी मशीनरी भी आ जा रही थी साथ, और साथ साथ काम भी चल रहा था रोड का। वहाँ के लोग कहते हैं कि आए दिन लैंडस्लाइडिंग से और बारिशों से जो रोड्स हैं वो बहुत ख़राब हो जाती हैं और हम लोग इनको रिपेयर करते रहते हैं। ये चश्मा शिफा है इसे कहा जाता है। एक छोटी सी आबशार आई थी, मटल तान एक गांव है उसके रास्ते में, और यहाँ से लोगों ने पानी भरा अपनी बॉटल्स में, हमने भी पानी भरा। कहते हैं कि ये चश्मा शिफा है और इसका पानी पीने से बहुत सारी बीमारियों से आपको शिफा मिलती है। तो हम जब भी जाएं तो यहाँ से पानी ज़रूर भरते हैं और पीते हैं। ये इस वजह से भी है कि पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, पहाड़ों से साफ़ सुथरा पानी आ रहा है। और जब पहाड़ों से पानी आता है तो वो अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स भी साथ अपने लाता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो शहरों में आपको नहीं मिल सकते। ये देखिए, ये महूडन लेक आई, इसकी हमने छोटी सी वीडियो बनाई थी
लेकिन फिर इस दफ़ा हम हुडन लेक पे नहीं रुके, क्योंकि इसे हम देख चुके थे और हमने काफ़ी टाइम इस पे स्पेंड किया था। और आगे हम फिर झील सैफुल्ला के लिए चल पड़े, और ये तकरीबन दोनों झीलें साथ साथ ही हैं, सिर्फ आधे किलोमीटर के फासले पर हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। लेकिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो फिर हम जीप में ही चलते रहे। देखते हैं सैफुल्ला लेक कैसी है। यकीनन बहुत जैसी खूबसूरत जगह है, तो यकीनन झील भी बहुत ही खूबसूरत होगी, देखने के लायक होगी, यूँ महसूस हो रहा है। लें जी, तकरीबन आ गई है लेक सैफुल्ला। और फिर हम यहीं जीप से उतरे। ये देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत सारे लोग आए हुए थे। और इन्होंने जो सिटिंग अरेंजमेंट किया है वो झील के दूसरे किनारे पर है, ताकि लोग बोटिंग भी करें। हर बोट पर यह पाकिस्तान का झंडा ज़रूर लगा होता है। लाजमी बोटिंग के लिए उन्होंने ना जो सिटिंग अरेंजमेंट है वह दूसरे किनारे पे किया हुआ है। वहीं पे चेयर्स वगैरह पड़ी, होटल्स वगैरह भी वहीं बने हुए हैं। तो फिर हमने भी एक बोट ली थी और उस पर बैठ के तो दूसरे किनारे पर गए, जबकि मुझे बहुत डर लग रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेफ़ली पहुंच भी गए और वहाँ से वापस भी आ गए। वहीं पे फिर हमने खाना भी खाया, चाय शाय पी, और हमने वहाँ अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई। और बहुत अच्छा, हमने जो बहुत ही मज़े का टाइम वहाँ पे गुजारा, कभी ना भूलने वाला टाइम। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। अभी यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं, इस वजह से बहुत साफ़ और नीला पानी है, साफ़ सुथरा पानी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आपने ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और आपने हमें अपनी दुआ में याद भी रखना है। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आपने इन जगहों की सैर भी ज़रूर करनी है। उम्मीद है आपने इंजॉय भी किया होगा और आपको कुछ गाइडेंस भी मिल गई होगी रास्तों के बारे में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जब आप इतनी खूबसूरत जगहों को देखें तो माशाल्लाह और सुभान अल्लाह ज़रूर कहें, इससे अल्लाह बहुत खुश होते हैं। हमने तो बहुत इंजॉय किया था इस जर्नी को। आपने हमारे साथ साथ आपने भी यकीनन थोड़ा बहुत इंजॉय किया होगा। अब हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।